उत्तरदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ये एकादशी 21 जनवरी 2024 को है। मान्यता है कि यदि संतान सुख से वंचित दंपति इस व्रत को करे और विधि विधान से पूजा करने के बाद भी व्रत की कथा का पाठ करे तो व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और शीघ्र ही उनके घर में खुशखबरी आती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्व विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम उत्तरदा है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम कीर्ति है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इसी तीर्थ के अधिदेवता है। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरा तीर्थी नहीं है। उत्तरदा एकादशी व्रत कथा पूर्व काल की बात है। भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस संगन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार के बोले सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रींछ और मृग दुष्ट गोत्र हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास संताने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उसी समय शुभ की सूचना देने वाले सुगुन होने लगी। तो दोस्तों, राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वह घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गई और पुतक पुतक उन सब की वंदना करने लगी। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडोत प्रणाम किया। तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तो उन पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए एकत्र हुए? ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विष्णुदेव यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही उत्तरदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विष्णुदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन उत्तरदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इसी उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक उत्तरदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर राजा को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। पश्चिमकाल आने पर पूर्व पुण्यकर्मी राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का उनका पालक हुआ। इसीलिए राजन,
पुत्रदा का उत्तम व्रत भी अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण।